एक वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने लूट कर भारत को सिल्वर की चिड़िया छोड़ दिया। अब भारत को मोदी और मोदी के साथी लूट रहे हैं और इस सिल्वर की चिड़िया को अब कंगाल कर दिया है। मोदी अदानी भाई भाई के नारे विपक्ष तो लगाता रहता है, लेकिन अब साबित हो गया है कि सच में मोदी और अदानी भाई भाई हैं। इस देश में खेल इतना बड़ा खेला गया कि देशवासियों को पता भी नहीं चला और देशवासियों की जेब लूट ली गई। हजरात, बता दूं कि जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं वही अदानी की जेब में है। यानी सेबी जो एक बड़ी भारतीय संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इन्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जांच करती है। उनके जो घोटाले होते हैं उस पर नजर रखती है। अब अदानी अचानक से जो आसमान पे पहुंचा वो साहिब के रहमो करम पर पहुंचा। बड़े बड़े इनकी डील हुई और करोड़ों खरबों की ट्रांजैक्शन बिना किसी डिटेल की हुई। इस तरह के घोटालेबाजी कर के मोदी के दोस्त ने देश को लूटा। समझ रहे हैं आप? हमारा सबका पैसा अदानी और अंबानी के पास ही है और मोदी जी के झोले में है। अब हुआ ये, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसने ऐसा खुलासा कर दिया कि मोदी सरकार को, मोदी जी को संसद सत्र जो 12 तारीख की शाम तक चलने वाला था, 2 दिन पहले खत्म करना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ऐसी तैसी कर दे, हमारी बात करना ही ना पड़े। इस वजह से संसद सत्र खत्म कर दिया। हिंडनबर्ग ने खुलासा किया ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से, कि ये जो सेमी जो बार बार अदानी समूह को क्लीन चिट देता रहता है और अक्सर जांच रिपोर्ट में सेबी ने मोदी के दोस्त को जो क्लीन चिट दी है, जो सेबी की प्रमुख है माधवी, वो और उनके जो पतिदेव हैं वो खुद हिस्सेदार थे अदानी ग्रुप के। अदानी जो खेल खेल रहा था, जो चोरी चकारी कर रहा था, उसमें खुद सेबी की हिस्सेदारी थी। समझ रहे हो कि एक सरकारी दफ्तर है वो चोर के साथ मिला हुआ है कि तुम चोरी करो और हमें कमीशन दो। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद पूरा तहलका मच गया। साहेब मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अंधभक्तों को अब लगा दिया गया है अडानी के बचाव में। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि अंधभक्त अपने नाजायज बाप अडानी को बचाने के लिए ट्वीट और रीट्वीट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बकैतियां मार रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उन्हीं की बेरोजगारी की वजह ये अडानी और उसका फ्रॉड है। ये देश भर के बड़े घोटालों की वजह से आज देश गरीब हो रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। इसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई, बल्कि मेरा मानना ये है कि ये जो चुनावी रिजल्ट आया है, विपक्ष को जो 200 से ऊपर अच्छी खासी सीटें मिली हैं, उसका असर ये हुआ है कि अब मोदी सरकार के चाटने वाले गोदी मीडिया के कुछ एंकर अब लाइन पर आ गए हैं। कुछ गोदी मीडिया के चैनल ने ऐसी रिपोर्टिंग करी है कि मुझे डर है कि ये वीडियो मोदी जी खुद कॉल करके डिलीट करवा देंगे। इससे पहले हमने वो निकाल लिया है और आपको दिखाएंगे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर अब बड़े सवाल खड़े किए हैं और सवाल उठाने की वजह भी बताया है। वो वजह क्या है, अगली रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया। आखिरकार हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते पर सवाल कैसे उठाए? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 99% स्टेक था। हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक कंपनी की आय पर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये बेहद गंभीर और बड़ा आरोप है जो कि सेबी पर लगा है। हम आपको ये बता दें कि आज तक ने सेबी से इस मामले में सेबी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं और संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है विपक्ष और सवाल उठा रहा है कि अब पता लगा कि संसद सत्र को जल्दी खत्म क्यों कर दिया गया, तो इसे हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से कनेक्ट करके विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। और जयराम रमेश नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है कि हम जान गए हैं ऐसा क्यों हुआ है, संसद के सत्र को जल्दी खत्म क्यों किया गया। ये ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया कि 9 अगस्त को अचानक से संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि संसद 12 अगस्त की शाम तक चलने वाली थी। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जी हाँ, गोदी मीडिया भी अब पूरी तरह से बेचैन और नंगा हो चुका है कि अब पापा को कहां तक बचाएं। पापा के तो कांड इतने बड़े हैं। हकीकत यह है कि भारत को बर्बाद करने में 2 महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। एक वो जो निर्मला जी हैं, जब कोई चीज़ महंगी होती है, लहसुन, धनिया, प्याज, तो ये कहते हैं हम तो ये खाता ही नहीं है, लहसुन आई डोंट ईट। आलू महंगा हो गया तो कह देंगे आलू हम नहीं खाते। दूसरी आप सेबी की चेयरपर्सन को देख रहे हैं जिन्होंने मोदी सरकार का इस तरह से सपोर्ट किया और मोदी जी के दोस्त अदानी का इस तरह से सपोर्ट किया कि देश का सारा पैसा अदानी की जेब में चला गया। अब आप जरा सोच के देखिए, सवाल हो रहा है अदानी और सेबी के दोस्ती पर कि भाई साहब इनका क्या संबंध है, ये साथ मिलकर कैसे घोटाला कर रहे थे। सवाल इनसे किया जा रहा है, जवाब बीजेपी दे रही है और अंधभक्त दे रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं। संसद में भी आप सांसद संजय सिंह ने ऐसा नारा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुंह ताकती हुई एक दूसरे नजर आई। मोदी अदानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये डायलॉग आप भी याद रखिएगा। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ऐसी बात कही है कि आपके दिमाग की नस खुल जाएगी। कहती है कि अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच रिपोर्ट आई है, अगर उस रिपोर्ट की जेपीसी जांच हो गई तो मोदी सरकार अगले 24 घंटे में गिर जाएगी। बात हकीकत है दोस्तों। हाल ऐसा है कि सेबी जो सरकारी संस्था है, सवालों से बचने के लिए उसने इस खुलासे के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट को ही लॉक कर दिया, प्राइवेट कर दिया। साहेब भी अपना झोला ही बैठकर ताक रहे होंगे। शेख हसीना लाइव एग्जाम्पल है, ऊपर से देश में जितने उनके घोटाले हैं सब खुल रहे हैं, सब। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है कि विपक्ष को एक नया लाठी मिल गया है, वो भी तेल लगाया हुआ। अब दे दनादन दे दनादन दे दनादन बजाया जा रहा है और लाल करी जा रही है। महुआ मित्रा ने भी सख्त सवाल उठाए।
Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha. I'm here to point out a few interesting facts about the recent Hindenburg expose into Madhavi Puri Buch's role in SEBI. In 2015, Madhavi Puri and her husband Dhaval Buch jointly invested into a fund which was used by Vinod Adani, the older brother of Gautam Adani, to round-trip funds into India. In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband, Dhaval Buch. In March 2017, Madhavi Puri became a whole-time member of the SEBI. In April 2019, the US firm Blackstone gained approval from the SEBI for the first ever real estate investment trust REIT into India. In July 2019, as a quid pro quo, Madhavi's husband Dhaval Buch was appointed as a senior advisor on a fat salary to Blackstone. In March of 2022, Madhavi Puri was appointed as chairperson of SEBI. Apparently, according to market rumors, Sudhir Mankar, who was the first cousin of Dhaval Buch and who had served as Chief Secretary of Gujarat under Prime Minister Modi when he was Chief Minister of Gujarat, played a pivotal role in the appointment. In 23-24, when the Supreme Court ordered SEBI for a report into the Adani scandal, the SEBI, under the chairpersonship of Madhavi Puri, came back and said that they had drawn a blank, that it was a chicken and egg situation, and they were unable to tell the ultimate owners of the FBI. Now, अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि सेबी की हिस्ट्री की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, क्योंकि सेबी का पुराना इतिहास भी ऐसा ही है। आइए अब इस्लामोफोबिया पर बात करते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की आड़ में और हिंदुओं का नाम लेकर भारत में हिंदूवादी आतंकवादी अब भारत की राजधानी दिल्ली तक में मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और ये हमले दिन दहाड़े हो रहे हैं, रात को भी हो रहे हैं, जब मर्जी हो रहे हैं, पुलिस को पता है ये हो रहे हैं। अब दिल्ली में हिंदू आतंकी संगठनों ने जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया, आतंकी हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, ये कहते हुए ये बांग्लादेश के मूल्य हैं। अब इनको बहाना मिल चुका है, ये किसी भी मुसलमान को रास्ते में रोककर कत्ल कर सकते हैं। मुसलमानों को सतर्क, सावधान और तैयार रहने की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। हजरात, ये वही हिंदू संगठन है जिनकी इतनी औकात नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर जो कब्जा किया है वहां जाना तो दूर, दो लफ्ज इनके मुंह से निकल नहीं सकता, इनकी औकात ही नहीं है। अब पूरे भारत में लाइसेंस मिल गया है बांग्लादेश का नाम लेकर मुसलमानों को पीटने का। उड़ीसा में हिंदू आतंकवादी मुसलमान, गरीब मुसलमानों को रोककर उनकी आईडी चेक कर रहे हैं। और सीए एनआरसी याद आ जाएगा कि सीए एनआरसी में हमारी और आपकी डॉक्यूमेंट और आईडी क्या ही ये मानेंगे कि जब उड़ीसा का मुसलमान अपनी आईडी दिखा रहा है मोबाइल में तो थप्पड़ मार के कहते हैं ओरिजिनल दिखा, असली दिखा, हार्ड कॉपी कौन लेके चलता है। तो बस मुसलमानों को मारना और बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर गरीब मुसलमानों को हिंदू आतंकवादी बुरी तरह से मार रहे हैं और उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। आधार कार्ड दे, आधार कार्ड दे, बोला बोला में आ गया, बोला में आ गया, कहाँ गया मैं, कहाँ गया, आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, गाड़ी कागज पत्र देखा, मोबाइल ओरिजिनल देखा, फिर मागिया बांग्लादेशी, फिर मारी मागिया मत हिंदू को मारतो ना, मागिया बांग्लादेशी हिंदू को मारतो ना, मागिया दे मागिया बांग्लादेशी हिंदू को मारतो, तू दे आधार कार्ड दे ये दे, आधार कार्ड दे, गाड़ी कागज पत्र देखा, ये मागिया बांग्लादेशी आम हिंदू को हानि लेण्यासाठी ये तमें आसिक मागिया तू कहलु मागिया तो बांग्लादेश बिकुन जाए मो हिंदू को हानि लेण्यासाठी दे 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 कागज पत्र देखेबु ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ। ओरिजिनल नाही भाई, मोर पास ओरिजिनल कोन कोड रखी रूम आछि चलो ना मोर संग रे कोड रूम चलो ना
तो रूम कोउठ बे केंद्रापड़ा कोउ जगह रे केंद्रापड़ा कोउ जगह रे हैं मते तमे बांग्लादेशी मारी कोउ जगह रे हिंदू को आमे छाड़ी मु केंद्रापड़ा कोउ जगह रे कोट पाखरे बाबा कोट पाखरे देखिबो कोना हम हिंदू को समेत। जी हाँ, ये वही तथाकथित हिंदू हैं जो मणिपुर में जाकर दंगा रोक नहीं सकते। इनकी औकात में ही है चीन, मणिपुर और तमाम दूसरे मामलों पर ये बात कर सके। ठीक इसी तरह से कट्टरवादी हिंदू आतंकवादी उड़ीसा में वेस्ट बंगाल के मुसलमान की आईडी को चेक करके उसको बांग्लादेशी मुसलमान बताकर बुरी तरह से पीट रहे हैं और पूरे देश में इसी तरह की खबरें और वीडियो सामने आ रही हैं। श्रीराम वर्तमान आम जो बजरंग दल वर्तमान से आमको हैरान होम हिंदू मान को जाली पोड़ी छोट छुआ को नर्मत कर हजरात याद रखिएगा, ये वही बेरोजगार हिंदू हैं जिन लोगों की औकात नहीं है कि अपने बाप से कह सकें कि साहेब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया आपको, आप नौकरी तो दो, 15 लाख तो दो, अरे कुछ तो दो। इनको नफरत का नशा करवा दिया गया है और ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसी तरह से अब गरीब मुसलमानों को भगवा हिंदुत्व आतंकवादी, ये देखिए गरीब मजदूर मुसलमानों को पकड़कर उनसे JSR का नारा लगवा रहे हैं जबरदस्ती। कितना कमजोर वो धर्म होगा कि गरीब को पीट कर और मार कर धार्मिक नारे लगवाने पड़ रहे हों। कितने कमजोर और नल्ले और नामर्द वो लोग होंगे जो गरीबों को पकड़कर मार पीट कर उससे अपने धर्म के लिए नारे लगवा रहे हैं, जबकि मजहब, धर्म, प्रांत दिल से होता है, जबान से नहीं। हजरात, मुसलमान गरीब एक काम करने वाले मजदूर को हिंदुत्व के भगवाधारी आतंकवादियों ने बुरी तरह से पीटा। इनकी यही औकात है, ये और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको लगता है मुसलमान को मारना पीटना देश की सेवा है। इसी तरह के जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये सब के सब आतंकी गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ रहे हैं, कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून के ऊपर थूकते हुए कानून को चैलेंज कर रहे हैं। 48 घंटे पहले एक हिंदू आतंकवादी ने, जो कि राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना जो दंगाई संगठन है उसका मेंबर है, नाम इसका सत्यम पंडित है, इसने हथियार हाथ में लेकर, लाठी हाथ में लेकर भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश का मुसलमान बताते हुए उनको 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की धमकी दी और कानून को भी धमकी दी, प्रशासन को भी, कि आपसे प्रार्थना है कि इनको ख़त्म कीजिए, इनको बाहर भगाइए, आपसे निवेदन है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये काम हम खुद करेंगे और अलाना फलाना नमागा जो भी है। सुनिए। जय श्री राम। मेरे सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या कटुए बांग्लादेशी यहाँ पर हमारे आप बीच में उपस्थित हैं, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना में एक एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। मैं अपने भारत के प्रशासन शासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, अगर इन पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें और हमारे देश से इनको भगाया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना प्रत्येक इस कटुए की दाढ़ी काटकर इनके प्रत्येक एक एक बाल को उखाड़कर इनके बांग्लादेश में गाड़ देगा। जय श्री राम। अब दोस्तों इसलिए कहता हूं बोलना जरूरी है, बोला कीजिए, शेयर किया कीजिए। एक्स पर इसका वीडियो गलती से वायरल हो गया। अब इसके बाद हुआ ये कि गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि हालात बहुत संगीन है और सख्त है। इसके बाद अब ये बिल में घुस गया है। जी हाँ, अपने ही पिछवाड़े के अंदर जाकर घुस गया है और ये गायब हो गया है।
यूपी प्रशासन ने बताया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सबूत उनके पास मौजूद हैं, इस आतंकवादी की खुदाई चल रही है। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक्स हैंडल पर वायरल हो रहे एक वीडियो ट्वीट का संज्ञान लिया गया, जिसमें कि सत्यम पंडित नामक एक व्यक्ति द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उसका यह वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। इसका तत्काल की पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस व्यक्ति की तलाश चल रही है, इसे जल्द ही हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर भारत में मुसलमानों के ऊपर आतंकी और जानलेवा हमला करना, बांग्लादेशी मुसलमानों का और बांग्लादेश का नाम लेकर पिंकी चौधरी जो हिंदुत्व का आतंकवादी है, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और इलीगल हथियार रखता है, गैर कानूनी हरकतें करता है, उसने मुसलमानों को धमकी दी थी कि हम मुल्लों को, कटुओं को अलाना फलाना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने से पहले एक बड़ा वीडियो इसका ये वायरल हो गया कि इसने मुसलमान गरीब जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनके ऊपर जाकर इस नामर्द ने उन गरीबों के ऊपर हथियारों से हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर इसका कई वायरल हो गया। भाग बहन, भाग बहन, मुल्ला तेरी माँ की मारू, मुल्ला भाग जा, खड़ा हो। इसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और यूपी पुलिस ने पिंकी को सुजाकर लाल कर दिया और थाने में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस का बयान भी पिंकी चौधरी के लिए आया है, वो भी मुलायजा फरमाएं। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब जरा सोच के देखिए, जब मुसलमान महिला के हिंदू बलात्कारियों के समर्थन में हिंदू समाज रैली निकाल सकता है, भाजपाई अपनी ताकत का जोर दिखा सकते हैं, तो ये तो पिंकी चौधरी था जो कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए सड़क पर उतर आया था। इसको इसके लोग कैसे छोड़ेंगे? पिंकी चौधरी के समर्थन में उसके भक्त आ गए और उसकी रिहाई की मांग करने लगे और तो और सड़कों पर हंगामा मचा दिया। यकीन कीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैला दी गई है कि आपकी गली में, आपके सड़क पर चलने वाला ई रिक्शा ड्राइवर हो, साइकिल रिक्शा ड्राइवर हो, उबर ओला ड्राइवर हो और वो जो बाइक आजकल चल रही है ये ड्राइवर हो, दुकानदार हो, मॉल में खड़ा हुआ किसी आउटलेट पर बंदा हो, कंपनी का ऑनर हो या कंपनी में काम करने वाला आपका पड़ोसी, बगल वाली सीट पर बैठने वाला आपका साथी है। नफरत इतनी फैल चुकी है मुसलमानों के खिलाफ कि अगर मुसलमान सतर्क ना रहे तो ये गर्दन काट दे मुसलमानों की। हजरात, रात को 12:30 बजे भारत की राजधानी दिल्ली में एक लड़के और लड़की कपल को, साथी को बीच सड़क पर उबर ड्राइवर ने उतार दिया और कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम हलाला की पैदाइश हो,
तुम ये हो, तुम वो हो, सारी बातें कह डाली। वजह ये थी कि वो उबर ड्राइवर मोदी भक्त होगा, ऑफ कोर्स मोदी भक्त होगा, और गोदी मीडिया देख देख कर उसका दिल दिमाग सड़ चुका होगा। और ये जो ओला उबर ड्राइवर होते हैं, ये घर से इतने चिड़े हुए होते हैं, गाड़ी की EMI भरनी है, बेटी खुद की बात मान नहीं रही है, बच्चे आवारा निकल रहे हैं, बीवी जूते से मारती है, 10 जगह किस्त भरनी है, घर का किराया देना है। अब वो सारी फ्रस्ट्रेशन किस में निकालते हैं? जो उनके पैसेंजर हैं। हजरात, जब आप कैब में बैठते हैं तो अक्सर आपने ड्राइवर्स को देखा होगा कि जब आप आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी बात में इंटरप्ट भी करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा ड्राइवर नहीं मिला कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई उल्टी सीधी बात मुझसे कर दे। बहुत अच्छे ड्राइवर भी होते हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर। और मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली गया था तो यकीन कीजिए, एक बंदा जिसका नाम भी जो है कृष्ण करके कुछ था, इतना बढ़िया बंदा था, मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ जहाँ जाने की बात कर रहा था, तो उस बंदे ने आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाया, मेरे फ़ोन से कई जगह उसने बात किया, मुझे समझाया भी कि भाई ये दिल्ली है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ वैसे होता है। मतलब कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन नफ़रत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि किसका दिमाग कब पलट जाए कुछ नहीं पता। तो इस महिला के साथ, इस कपल के साथ ये हुआ। आपस में बात कर रहे थे, उबर ड्राइवर ने इंटरप्ट किया और कहा कि आप हमारे देश की बुराई, यानी अगर उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के लोग बड़े मतलबी होते हैं तो उस उबर ड्राइवर को तकलीफ हो गई, कह दिया कि आप हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो, आप पाकिस्तान के हो क्या। इस तरह की घृणा, इस तरह की बातें करके ज़बरदस्ती उड़ता हुआ तीर लिया ड्राइवर ने और उनसे बदतमीज़ी करी। पहले बदतमीज़ी वाला वीडियो जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ है, पहले सुनिए। कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला, लेकिन एक चीज, मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है, तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको, आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं इंडियन भी हूँ, तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना, वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज यहाँ पर दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ तो आप अपने कॉन्टेक्ट। इसके बाद रात को 12:30 बजे दिल्ली की सड़कों पर लड़की को उतार दिया, कहीं लेके नहीं गया। और उसके बाद क्या कहा सुनिए। बोलिए, फिर से बोलिए, बोलिए। You are Pakistani bitch. Very nice. And you are very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is the India. Modi ji's India. ये है, देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है, ये उनकी गाड़ी है। बहुत बढ़िया, ये देखिए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जिस लड़की को कह रहा है कि तुम हलाला की पैदाइश हो, वो खुद हिंदू और ब्राह्मण समाज से है। जी हाँ, जो जांच में पता चला वो ये पता चला कि वो मुसलमान नहीं है लड़की और लड़का, वो खुद हिंदू हैं। तो ये जो भाजपाई हिंदू हैं, ये देश में इस तरह से नफरत फैला रहे हैं। तो सतर्क रहिए भैया, सावधान रहिए। ओला उबर में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझ रहे ना, हाँ, खास कर आप लड़की हैं और आप लेट नाइट कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए। हालात देश के बहुत नफरत भरे हैं। मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो इनकी आत्मा हिल जाती है, ये मुंह से हगना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मुंह से इनके दस्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही समाज रेल की पटरी पर भगवान की मूर्ति गाड़ दे और उस पर अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दे तो फिर वहां पर किसी को आपत्ति नहीं। हालांकि ये सीधा सीधा ट्रेन एक्सीडेंट का एक खेल है, ट्रेन एक्सीडेंट की तैयारी है, मौत को गले लगाने वाला खेल है। ये ट्रेन की पटरी पर कब्जा करने का खेल है। लेकिन ये हिंदू हैं, इस वजह से न मीडिया दिखाएगा न कोई इस पर सवाल उठाएगा। दूसरी तरफ मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम
अपनी गैरत बेच चुके हैं। इतना आसान कर दिया है हमने दूसरों के लिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान, दीन को गाली बकना, काबा शरीफ की तौहीन करना, कुरान पाक की तौहीन करना। हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम सब झेलते हैं इस बात की आड़ लेके कि हम तनाव नहीं चाहते, हम विवाद नहीं चाहते। हम अरे तो भाई अगले जबरदस्ती उठरा खोज रहे हैं, अगले आपको अगर भगवा पहने देखते हैं बिलक जाते हैं कि इसने भगवा क्यों बना, विवाद कर देते हैं। और यहाँ वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरियाएं, उल्टा सीधा बोले, आप झेलेंगे। इतना आसान कर दिया है हमने खामोश रहकर उनके लिए ये तमाम चीज़ें करना कि वो खुलकर कर रहे हैं। अब जिनके पास रोज़गार नहीं है, नल्ले हैं, बल्ले हैं, वो सब के सब फेमस होने के लिए इस्लाम को गाली बक रहे हैं। अब इस लवड़ भास्कर लवड़े ने भुज्यम का चैनल नहीं चल रहा था, यूट्यूब चैनल। देखिए गोदी मीडिया जिस तरह से है तो यूट्यूब पर भी गोदी मीडिया, अंधभक्त मीडिया और हिंदुत्व मीडिया है, जिसमें एक द मिस्टिकल लैंड नाम का यूट्यूब चैनल है आतंकवादी। ये आतंकी हिंदूवादी चैनल, इसने आपत्तिजनक वीडियो डाला है अपने चैनल पर, जिसमें इसने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए सीधे तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करी है। उनकी काल्पनिक तस्वीर एआई के द्वारा बनाकर दिखाई है। ऐसा कृत्य की किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन तत्काल कोई कार्रवाई करे, ये सबसे बेहतरीन कदम होगा। वरना अगर सोच के देखिए यही काम कोई मुसलमान करे तो उसे पताल से पुलिस खोज कर ले आती है। लेकिन यहाँ पर कमी किसकी है पता है, वीडियो में अलग से नहीं दिखा सकता था, कॉपीराइट का मसला है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर शांति इसलिए है, हुजूर पाक का अपमान किया गया है और हम मुसलमान खामोश हैं, तो भाई वो करेंगे, इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। हम मुसलमानों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चैनल पर खड़ा होके एफआईआर करे। अरे भाई मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने की बिना पर अभी हाल फिलहाल में भी 1-2 दिन पहले एक और एफआईआर, मतलब कितनी सारी एफआईआर हो रही है। सच बोलने पर जितने आपके मुंह में दांत नहीं है उससे ज़्यादा मुझ पर एफआईआर है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा एफआईआर है। और आप सब मिलकर हमारे हुजूर, हमारे इस्लाम की तौहीन जो करने वाले हैं उन पर एफआईआर नहीं करते। क्या फ़ायदा इन बड़ी बड़ी तंजीमों का, क्या फ़ायदा बड़ी बड़ी अंजुमनों का, क्या फ़ायदा इन बड़े बड़े मस्जिदों की कमेटियों का जो एक एफआईआर ना कर सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौहीन करते हुए डिसरेस्पेक्टफुली इसने नाम लिया, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो भी जारी कर दिया। अब इस पर मुसलमान खामोश है तो खामोश रहो भाई, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों उम्मीद ये है कि अगर आपने गैरत बेच भी दी है तो कम से कम यूट्यूब पर आप ये वीडियो देखते हुए इतना करेंगे, द मिस्टिकल लैंड जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको ये चैनल दिखा रहा हूँ यूट्यूब, इस चैनल पर जाएंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से अपील है रिपोर्ट करेंगे। और वीडियो का नाम है वक्फ बोर्ड, द वक्फ बोर्ड करके एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया है मोदी के समर्थन में। हिंदूवादी जो बिल आ रहा है, हमारी मस्जिद, हमारी ज़मीन, वक्फ की ज़मीनों को मोदी जिस तरह से चुराना चाह रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट झपट्टा मारना चाह रही है, उसके समर्थन में ये वीडियो बनाकर हमारे हुजूर पाक की तौहीन की गई है। आप वीडियो को भी रिपोर्ट कीजिए। कम से कम मुसलमान इतना तो कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता तो फिर लानत है हम पर। अब दूसरी तरफ तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, हमारे देश में इतनी खतरनाक सेना है, ये देखो इतनी खतरनाक सेना है, और इस खतरनाक सैनिकों के होते हुए बांग्लादेश में शांति नहीं। इन सबको बांग्लादेश भेजो, भेजो बांग्लादेश, जाके वहां शांति पैदा करेंगे। भाई हमारा देश क्या कद्दू तरक्की करेगा? आप सोच के देखिए, चाइना के बच्चे या दूसरे देशों के बच्चों को देखिए, वो आगे बढ़ने के लिए, ओलंपिक्स में जाने के लिए, खेल में आगे जाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं।
और भारत के बच्चे, ये जो हिंदू समाज के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? धोखेबाजों को गोली मारो सालों को, ऐसे धोखेबाजों को गोली मारो सालों को। बहुत बंदे गांधीवादी, जाग उठो सब हिंदुस्तानी। बहुत बंदे गांधीवादी, जाग उठो सब हिंदुस्तानी। भारत में रहना है, जय श्री राम कहना है। भारत में रहना है, जय श्री राम। ये देखा, ये माँ बाप जो हिंदू राष्ट्र अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। इससे देश तरक्की करेगा या बर्बादी की तरफ जाएगा? आप अपने दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए। भाई साहब, उधर देश देखिए कितना एडवांस हो गया है हमारा। 1 महीने में 7-8 रेल हादसे हो रहे हैं। रेल मंत्री को रील मंत्री बना देना चाहिए भाई साहब इतने में तो। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर से मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मुझको यह समझ में नहीं आता है, इतना पटरी से काहे उतर रहा है ट्रेन भाई। लगता है मोदी जी ने ज्यादा एडवांस ट्रेनों को कर दिया है, इसलिए ट्रेन पटरी पे चलना नहीं चाहती है। और अब पटरी मोदी जी उखाड़ के फेंक दीजिए, अब सड़क पे ही चलवा दीजिए ट्रेन। हाँ। दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के घरों में हथियार भरे पड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना का ये एक वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला कपड़े धोने वाले ब्रश से अवैध हथियार साफ करती हुई नजर आ रही है। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जांच में पता चलता है कि शक्ति कपूर और छोटू सखावर अवैध हथियार बनाकर उसकी तस्करी का कारोबार करते थे। महिला शक्ति कपूर की पत्नी है। पुलिस ने शक्ति कपूर के घर दबिश दी। घर से अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने की भारी मात्रा में सामग्री मिली। अब यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब इसलिए है क्योंकि वो शक्ति कपूर के घर से मिला है। अगर मोहम्मद अरबाज के घर से मिलता इस तरह का अवैध हथियार, तो भाई साहब उसको कह देते ये देश उड़ाने का काम करने वाला था, देश में बड़ी घटना करने वाला था। लेकिन यहाँ शक्ति कपूर है, बहुसंख्यक समाज से, सनातन धर्म से, तो सब शांति शांति है। मेरे दोस्तों, उधर कानपुर देहात में एक फर्जी बाबा हरिओम बाबा पानी से कैंसर का इलाज कर रहे थे। दुकान लंबी अच्छी खासी चल रही थी। पूरा कानपुर और पूरा हिंदुस्तान वहां जाकर इलाज करवाता था। अब फर्जी बाबा बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि एक सिपाही अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए वहां गया और बाबा के चक्कर में फंस गया। पानी पिला पिला कर सोचने लगा कि इलाज हो रहा है और बेटे की हो गई मौत। जिसके बाद कानपुर देहात के हरिओम फर्जी बाबा पर सिपाही ने केस दर्ज कर दिया है। अब उनकी तस्वीर जो दुकान की चल रही है फर्जी, आइए उनका ड्रामा आपको दिखाते हैं और आपसे यही कहेंगे कि बीमारी का इलाज किसी बाबा या मौलवी में मत ढूंढो, उसके लिए विज्ञान है। हाँ, आप सही तरह से दुआ कर सकते हैं, ना कि आप इस चक्कर में फंसे। ये दिव्य दरबार है, उन्हीं के ये क्षणों का अमृत भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। जो भी दूर दराज से, अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं, वो इस जल के द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर बंधु जवाब देकर के वापस कर देते हैं मरीजों को, वो हरे धाम में जीवन दान पा करके जा रहे हैं इसी जल के द्वारा। बोलो हरे धाम सरकार के माता जी जय। पे आइए, जल की बात हो रही है, जल पे संकट चल रहा है। हाँ, यहाँ कोई ब्यास गद्दी नहीं लगी हुई है, ब्यास गद्दी नहीं है यहाँ। भोले वाली जनता को डॉक्टर जहां ठग लेते हैं 50 लाख रुपया, वहीं ये जल जीवन दान देकर भेज रहा है। और यहाँ से मरीज जाकर हफ्ते हफ्ते रोते रोते आते हैं, तो ये जल द्वारा हफ्ते हफ्ते जाते हैं। ये दावा है जी 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 सर जी। इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, गंद ससुरे साले खुद होते हैं। आप समझिए कि जमशेदपुर नर्सरी क्लास की 3 साल की बच्ची के साथ एक हिंदू बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति ने वैन के अंदर बलात्कार किया। जी हाँ, तिवारी है, जय है श्री तिवारी, जय श्री तिवारी 3 साल की बच्ची का वैन के अंदर बलात्कार करता है।
जिसके बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों की खबर लेने के लिए ये जिंदा है इंसान। देखिए, दुर्घटना या कहिए आप इसको, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने की सूचना मिली हम लोगों को। उस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एक स्पेशल टीम बनाया और उस बच्ची के पास मदद के लिए महिला आरक्षी के रूप में हमने ऑफिसर को भी भेजा। एक ऑफिसर लेडी भी गई उसके पास, उसकी मम्मी के उससे बात किया, उसकी मम्मी ने एक आवेदन दिया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने संदेह जताया था उसको हम लोगों ने फ़ौरन टीम बना करके विदिन 3 आवर्स हमने उस व्यक्ति को घटना रिपोर्ट होने के अंदर अरेस्ट किया और आज उसको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और बच्ची का भी हम लोगों ने मेडिकल करा दिया है। और इस केस में हम लोग का पूरा प्रायोरिटी है कि हम लोग विदिन अ वीक जो है इसमें चार्जशीट, हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट 5 डेज़ में कर दें इसको चार्जशीट और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा हम लोग दिलवा पाएँ। सर कितना कुछ पता चला? अभी ये सब जांच हम लोग कर रहे हैं जो है अभी, मतलब लगभग कितने समय से गाड़ी 20 दिन से, लगभग 20 दिन से ये रेगुलर ड्राइवर भी नहीं था जिस गाड़ी में इसने इस घटना को अंजाम दिया है, तो इसका कैरेक्टर थोड़ा डूबियस उसी वजह से भी था और बाकी हम लोग और चीज़ें जो अनुसंधान में आएंगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये व्यक्ति रहने वाला है यहीं का, आपका जो है दाईगुट्टू थाना मानगो में पड़ता है। दाईगुट्टू करके जगह है आपकी, मानगो का ही रहने वाला व्यक्ति है ये। खैर, आप लोगों से मेरी अपील है, खासकर मुस्लिम युवाओं से, कि अपना पूरा ध्यान रखिए। आप कहीं किराए पर रह रहे हैं और नॉन मुस्लिम आपका लैंडलॉर्ड है या आपकी बेटी किसी हिंदू के मकान में किराए पर किसी और स्टेट में रह रही है या आपकी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, जॉब पर जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो नज़र रखिए और कहिए कि अपनी जान बचा कर रहे, क्योंकि भारत में मुसलमान होना जुर्म है। कभी भी किसी न किसी बहाने से आपकी बेटी, बेटे और आपको भी कत्ल किया जा सकता है। ऐसा हिंदूवादियों ने माहौल बनाया हुआ है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप अपने घर के तमाम लोगों को ट्रेन करें कि किस तरह से आतंकी भीड़ से बचना है। कुछ आपको खुद समझ में आना चाहिए, कुछ जूडो कराटे और अलग तरह से अपनी सेफ्टी के उपाय आपको पता होने चाहिए। युवाओं से यही कहूँगा कि सिर्फ जिस्म फुला लेने से कुछ नहीं होता है। सामने भीड़ से सामना करने के लिए यहाँ पर जिगर चाहिए, सर के अंदर यहाँ भेजा अकल चाहिए। मेरे दोस्तों, उम्मीद ये भी करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि हमारा समाज जागरूक हो। हमारे हिंदू भाइयों को ये जो नफ़रत के सैलाब में मोदी सरकार ने फेंक दिया है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है, हमारी रिपोर्ट देखकर वो भी, उम्मीद यही है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे और हिंदू मुसलमान की नफ़रत के इस सैलाब से बाहर निकलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।